सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मिलकर हमारे इस चैनल क्वेश्चन वर्ल्ड को 1 मिलियन सब्सक्राइब। कमाल की बात है, पर कंप्लीट होने के बाद मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि मैं उन सभी कमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला, इसके लिए थैंक्स अगेन। और मैं इसी तरह से कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे वीडियोस आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर हम सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है सक्सेसफुल और जीनियस लोगों के बारे में जानने की। तभी तो हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं और उन सभी सक्सेसफुल और जीनियस लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या आदतें हैं जो एक जीनियस या सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती हैं। अगर वो क्वालिटीज नहीं है तो हम उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीनियस कौन नहीं होना चाहता? हम सभी लोग जीनियस होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर होता यह है कि जीनियस लोग जानते ही नहीं है कि वो जीनियस हैं। वो अपने आप को जीनियस नहीं मानते। तो ऐसे में काफी एक्सपर्ट्स लोगों ने रिसर्च किए हैं कि जीनियस लोगों के क्या साइन होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ साइंस की जो आपको बताएंगे कि आप कितने जीनियस हो। जीनियस लोगों की सबसे पहली और बुरी आदत ये बैड लिसनर होते हैं। यानी हो सकता है कि एक जीनियस बैड लिसनर भी हो। अब बैड लिसनर क्यों? क्योंकि जब भी ये इंसान किसी के पास खड़ा होता है और वहां कुछ बात चल रही होती है तो हो सकता है ये जीनियस पर्सन उस चीज को ध्यान से सुन ना पाए। और वो इसलिए क्योंकि इसके खुद के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं जिनके बारे में बहुत गहराई से ये इंसान सोच रहा होता है, जिसकी वजह से इसे बैड लिसनर का टैग मिल जाता है। दूसरा, जीनियस लोगों को पढ़ना बहुत तरह तरह की नॉलेज वाली बुक्स को पढ़ते हैं जिनसे कि इन्हें कुछ आइडियाज मिल सकें और उन सभी बुक्स के कंटेंट को पढ़कर ये अपना कुछ नया रिसर्च कर सकें। तो इसलिए जीनियस लोग रीडिंग करना पसंद करते हैं। क्या आपको रीडिंग करना पसंद है? तीसरा, लेस सोशल। यानी जीनियस लोग कम मिलनसार होते हैं। वो समाज में दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर ये लोग ज्यादा सामाजिक होंगे और उनके ज्यादा दोस्त होंगे तो ये अपनी थिंकिंग को टाइम नहीं दे पाएंगे और ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे में इन्हें सॉल्यूशन ढूंढने में भी काफी दिक्कत होती है, इसलिए ये ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं और दोस्त भी नहीं बनाते हैं। और बात सही भी है, जब हमारे ज्यादा दोस्त होते हैं तो उनके साथ हम समय बिताते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो जब हमें खाली समय मिलता है अपने लिए तो वही सामाजिक बातें और दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हमारे दिमाग में उसी तरह के थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से हम कभी भी अपने डाउट्स के बारे में नहीं सोच पाते, हम अपना कुछ भी रिसर्च नहीं कर पाते। तो भाई ये वाला फैक्ट तो मेरे साथ है, क्योंकि मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। नंबर 4, टू मच थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग। क्या कहा? ये आदत आपके अंदर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीनियस की श्रेणी में आते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग जीनियस होते हैं वो सोने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि सोने से पहले इनके पास में खाली समय और बिल्कुल शांति वाला वातावरण होता है। इसमें ये अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनको लेट नाइट नींद आती है, ये जल्दी नहीं सो पाते, सोने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग जीनियस हैं। यह डिपेंड करता है उसके थिंकिंग लेवल पर, उसका थिंकिंग लेवल कितना ज्यादा है। नंबर 5, जीनियस लोगों के रूम में अक्सर आपको साफ सफाई नहीं मिलेगी। इनके रूम में सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा रहता है, क्योंकि सामान सजाने में ये अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। ये सोचते हैं कि जितना समय मैं अपना रूम साफ करने में लगाऊंगा उतनी देर में दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज के बारे में सोच लूंगा। इसलिए इनको बिखरा हुआ रूम ही पसंद आता है। नंबर 6, लेजीनेस। ज्यादातर जीनियस लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। अब इसका एक साइंटिफिक लॉजिक तो यह है कि फिजिकली हमारी बॉडी जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वो हमें एनर्जी देता है। ऐसे में उस एनर्जी को हमारी बॉडी दो तरह से इस्तेमाल करती है। नंबर 1, फिजिकली एक्टिविटी करके। और जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं हम काफी एक्टिव होते हैं, तो सीधी सी बात है हम लेजी नहीं होते, हम एक्टिव होते हैं। तो हमारी फिजिकल बॉडी यानी हमारा शरीर उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप जीनियस हो तो आपकी बॉडी इतनी एनर्जी यूज नहीं करेगी जितना आपका ब्रेन यूज करेगा। जी हाँ, जीनियस लोगों का ब्रेन 20 से 30% कैलोरी बर्न करता है। यानी आप जो भी कुछ खाते पीते हो उसकी सारी ऊर्जा आपका दिमाग इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से आप थके थके से महसूस करते हैं और लोग आपको लेजी कहने लगते हैं।
तो अगर आप लेजी हो तो खुश हो जाओ। अरे भाई रुको रुको, किसी काम में फोकस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी दिखाई देते हैं। तो अब अपने आप को कंपेयर कर लो। नंबर 7, सेल्फ टॉकिंग। जी हाँ, मोस्टली जीनियस लोग अपने आप से ही बातें करते हैं। अब वो किस लिए? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि जीनियस लोग सोशेबल नहीं होते, वे ज्यादा सामाजिक नहीं होते, उनके दोस्त नहीं होते। तो भाई जब उनके दोस्त नहीं होते तो ऐसे में जो भी डाउट्स या जो भी बातें होती हैं अपने दोस्तों से करने के लिए, तो इनके पास में सामाजिक या दोस्तों वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे में ये लोग अपने आप से ही बातें करते हैं। ये अपने अंदर ही ऐसा दोस्त ढूंढ लेते हैं जिससे ये सभी बातें शेयर कर सकते हैं और सेल्फ लर्निंग करते हैं। और शायद आप जानते ही होंगे कि सेल्फ लर्निंग इज अ बेस्ट थिंग, क्योंकि सेल्फ लर्निंग से आप जो भी सीखते हो वो क्रिएटिव होता है, यूनिक होता है, बिल्कुल अलग होता है, किसी की कॉपी नहीं होती, आपका खुद का अपना होता है। नेक्स्ट है फॉरगेटफुलनेस। जी हाँ, जीनियस लोगों के साथ में एक ये भी प्रॉब्लम है, ये लोग भूलते बहुत ज्यादा है। और वैसे भी यार मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा भूलते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, तो इसके लिए कोई वीडियो बनाए। तो भाई वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप छोटी छोटी बातों को भूल जाते हो तो इसकी पहली वजह यह होती है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो। आपके दिमाग में पहले ही इतना सब कुछ भरा होता है कि छोटी छोटी अननेसेसरी बातों को जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, आपका दिमाग उनको आउट कर देता है, उनको याद नहीं रख पाता है। इस वजह से आपको भूलने की बीमारी हो जाती है और आप बहुत ज्यादा चीजों को भूलने लगते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप उन चीजों को याद रखते हो जिनके बारे में आपका दिमाग रिसर्च कर रहा होता है, उनके बारे में नए नए आइडियाज ढूंढ रहा होता है। और कमाल की बात है, आपका दिमाग नए नए आइडियाज को ढूंढ भी लेता है और आपको जीनियस लोगों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा भूलते हो तो पहली बात, आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा सोचते हो, कुछ नया करने की कोशिश करते हो। तो आप समझ गए होंगे कि भूलना कोई भी बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग का एक डिजाइन है। दोस्तों आज की